स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको एक ऐसे मदरसे से तारुफ़ करवाते हैं जिस मदरसे ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। शिक्षा देते हुए ये मदरसा 100 साल पूरा कर चुका है और इसी खुशी में इस मदरसे को सजाया गया है। तो मदरसा इस्लामिया फुरकानिया अहले सुन्नत, जो कि हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना में, जब आप इकौना से बलरामपुर मार्ग पर जाएंगे तो गौतम नगर मोहल्ला, तिलक नगर और कबीर नगर के सेंटर पर बसा हुआ है मदरसा इस्लामिया फुरकानिया अहले सुन्नत, जो कि गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता मिसाल है। मस्जिद गौसिया के नाम से भी आप जानते हैं और ये सबसे पुराना मदरसा है। ऐसा कोई नहीं है इकौना के आसपास में जिसने इस मदरसे में शिक्षा न हासिल की हो। इस मदरसे से तालीम लेकर के पता नहीं कितने लोग डॉक्टर बने, कितने लोग इंजीनियर बने, कितने लोग सेना में हैं, कितने लोग पुलिस विभाग में हैं, कितने लोग विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं और कितने लोग बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बने हैं। तो 100 साल का वक्त पूरा कर चुका है ये मदरसा। 100 साल से इस मदरसे में पता नहीं कितने शिक्षकों ने यहाँ पर लोगों को आकर के शिक्षित किया। आज वो शिक्षक हमारे बीच नहीं है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन अब नई पीढ़ी आपके सामने खड़ी हुई है और नई पीढ़ी की ये सोच है कि 100 साल पूरा होने पर एक तालीमी सेमिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा जिसमें शिक्षा की नीतियों को लेकर के विचार विमर्श होगा कि मदरसे में शिक्षा को किस तरीके से बेहतर ढंग से बनाया जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब आपके जेहन में मदरसे की बात आती है तो आपको लगता होगा कि मदरसे में उर्दू और अरबी पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, मदरसे का रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। नया ज़माना है, नई पीढ़ी आपके सामने खड़ी हुई है। मदरसे में इस वक्त जो है शिक्षा दी जाती है, हिंदी पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है। जो भी एक कॉन्वेंट स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाई होती है, यहाँ के बच्चे उसी तरीके से पढ़ाई करते हैं और कॉन्वेंट स्कूलों को भी टक्कर देते हुए आपको नज़र आएंगे। जैसा मैंने बताया कि इस मदरसे की उपलब्धि आप देख लीजिए कि इस मदरसे ने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल अगर देखनी है तो आप मदरसा इस्लामिया फुरकानिया अहले सुन्नत को जहन में रख के सोचिए कि इस मदरसे में हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों ने शिक्षा हासिल की है और आज एक ऊँचे मुकाम पर हैं। तो 100 साल बहुत ही लंबा वक्त होता है। कहने का मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में इस मदरसे की स्थापना की गई थी, तब से यहाँ पर कितने भी शिक्षक आए, कितने भी हाफिज मौलाना आए जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने लोगों को शिक्षा दी। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस मदरसे में तालीम ली है, यहाँ तक कि हमने भी इस मदरसे में पढ़ाई की है, हमारे परिवार के लोगों ने पढ़ाई की है। और इकौना के आसपास तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 100 साल पुराना मदरसा बहुत ही पुराना मदरसा है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। और 26 नवंबर को एक गौसुल बरा नाम तालीमी सेमिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लोग पहुँचेंगे और अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। आप सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। यहाँ पर बहुत से लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वकील बने, पुलिस विभाग में बने, बहुत से लोग बड़े बड़े पोस्ट पर पहुँच गए। इसमें जो मदरसे में तालीम हासिल किया है। 26 नवंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, एक तालीमी सेमिनार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की आवाम से? मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा जो भरपूर में कोशिश करके इस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मदरसा इस्लामिया फुरकानिया अहले सुन्नत वल जमात की जो 100 साला उर्स मुक़द्दस होने जा रहा है, वो जश्न गौसुल वरा रोडवेज बस स्टॉप पर होगा। उसमें आप तमाम हजरात गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके तशरीफ़ लाएँ और जलसे को कामयाबी और कामरानी बनाएँ। और ये मदरसा हमारे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट, लगभग श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का या इकौना का समझ लीजिए कि पहला मदरसा है ये जो आज़ादी से पहले का है और 100 सालों से खिदमत को अंजाम दे रहा है। और ये मदरसा हमारा गंगा जमुनी तहजीब का एक समझ लीजिए कि मिसाल है। यहाँ पर मुस्लिम बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में बहुत सारे हिंदू बच्चों ने भी यहाँ से तालीम हासिल किया है। और जो 100 साल पूरा हो गया है, तो 100 साल पूरा होने के मौके पर हम लोग 26 तारीख को आने वाले 26 तारीख को इसी नवंबर के महीने में एक 100 साला प्रोग्राम मदरसे का करवा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, प्रोफेसर जामिया मिल्लिया दिल्ली से तशरीफ ला रहे हैं। और ये तालीमी प्रोग्राम है। हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और अपने बच्चों को भी लेकर आए इस तालीमी प्रोग्राम में।
सुहेल भाई, आप तो इस मदरसे में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल भी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस मदरसे के बारे में? ये एक नया मुकाम हासिल किया आप लोगों ने, सेंचुरी मारी है और एक प्रोग्राम भी आयोजित करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है? इस मदरसे में सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इसके अलावा और भी दीगर जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं। सारे तरह से बच्चों को हम लोग, जो मोदी जी और योगी जी का सपना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, हम उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अरबी उर्दू के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी यहाँ दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में संख्या काफ़ी अच्छी खासी संख्या बच्चों की हो गई है। और ये 100 साला जलसा कराने का मकसद भी है कि इकौना और आसपास के क्षेत्र में तालीमी मयार बढ़े, या शैक्षिक संगोष्ठी जिसको भी हम कह सकते हैं। इसमें डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, जो इससे पहले भी कई बार हमारे जनपद में, हमारे श्रावस्ती ज़िले में आ चुके हैं, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर भी हैं, उनको हम लोग इनवाइट किए हुए हैं। और उनका जो टॉपिक है मदारिस माजी हाल मुस्तकबिल, परेशानियां और उसका हल, इस टॉपिक पर उनकी तकरीर लेक्चर होगी। और हम चाहते हैं कि आवाम इस लेक्चर को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में आए। बस स्टाफ इकौना पर 26 नवंबर को आप सबका खैर मकदम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मदरसे में जो है सिर्फ उर्दू और अरबी की तालीम दी जाती है, लेकिन हमने देखा कि जब से आप यहाँ पर आए हैं काफ़ी तारीफ़ होती है आपकी, लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं। आपने जो है हिंदी के साथ साथ साइंस और मैथ को भी बहुत जोर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बच्चे किस तरीके से मतलब यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं? जी, जैसा कि आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमको हमारी तारीफ़ की। और ऐसा काम जो है हम लोग कर रहे हैं, 7-8 साल से हम, हमारे जिम्मे पे मदरसा है। हमने बच्चों में ड्रेस सिस्टम लागू किया यहाँ पे आकर। इसके अलावा बच्चों को बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं दी। इसके अलावा जो सरकारी स्ट्रक्चर है, सरकारी जो वो है सिलेबस है, उसको हमने लागू कराया यहाँ पे। और हिंदी इंग्लिश अगर हम छोड़ देंगे, अगर हिंदी इंग्लिश, तो आज का जो दौर है वो हिंदी और इंग्लिश का दौर है, साइंस का दौर है। हमारे बच्चे अगर कहीं पीछे छूट जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम अगर बच्चों को मिलेगी तो कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुकाम है कि कोई मदरसा 100 साल पूरा कर रहा है। किस तरीके से आप लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से क्या आयोजन किया है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। 100 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। कहने का मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से ये मदरसा? जी, अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले का मदरसा है। हमारे कमेटी के मेंबरान, जो हमारे कमेटी के ओहदेदारान हैं, उन लोगों ने इस मदरसे को सींचा, अपने खून पसीने से सींचा। उन कमेटी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इतने दिन तक इस तरह से मदरसे को आगे लेकर आए। हम लोग चाहते हैं कि उस दिन जो प्रोग्राम हो, ताकि सारी आवाम आए, देखे कि इस तरह से शैक्षिक प्रोग्राम भी हम इकौना जैसे छोटे शहर में ये ऐसे प्रोग्राम भी करा सकते हैं। जी, इसके बारे में बताते हुए मैं बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस स्कूल से हाफिज आलिम के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि पुलिस में भी, और खेलकूद के अध्यापक, और हमारे यहाँ हमारे मदरसे के सामने डॉक्टर इरम अंजुम साहिबा हैं। इसके अलावा मॉरिशस में हमारे यहाँ से पढ़कर गए हुए हाफिज मकबूल साहब असरफी वहाँ पे मॉरिशस में कुबा मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर तक इस मदरसे के बच्चे जो पढ़ के निकले हैं, वो काफ़ी दूर दूर तक नाम रोशन कर रहे हैं हमारे मदरसे का।